मैप जो है फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं तो लिस्ट की, लिस्ट किसका कॉन्सेप्ट था, एरे लिस्ट का या लिंक लिस्ट का, वेक्टर का। फिर मैंने डिस्कशन किया कि कलेक्शंस क्या था, क्यू या फिर आपका डी को कैसे काम करता है, सेट जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता था या शो करता था केवल यूनिक वैल्यूज को। मैप जो है वो डिक्शनरी के तरीके से काम करता है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर में, ये इंटरफेस है और ये क्लासेस है। दैट मीन्स ये इंटरफेस इस क्लास से आपको, तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। मैप का डेटा टाइप, ये डिक्शनरी में काम कर रहा है तो मैंने क्या रखा, एक स्ट्रिंग रख दिया और दूसरा इंटीजर। हाँ, इसमें की वैल्यू, इसमें दो वैपर क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने मैप रख दिया एमपी न्यू और हैश मैप। और हैश मैप में भी आपको स्ट्रिंग, देन आपको इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ करना क्या है आप, अब इसमें आपको कुछ चीजें राइट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ये एमपी डॉट क्या ऐड करोगे, यहाँ पे पुट। पुट का मतलब जो भी चीज राइट करोगे किस में होगा, या तो की या फिर वैल्यूज। तो मैंने स्टार्ट किया कि सर मैंने यहाँ पे की ऐड करी है, लाइक स्ट्रिंग की। सो मैंने किया ए, या वोवल्स में कह रहा हूँ कि ए मतलब वोवल्स, या कुछ भी आप लिख सकते हो। सो मैंने कहा ए में क्या है, इंटीजर वैल्यू मेरी 101। सो ये इसने बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है कि आपने ये स्ट्रिंग है और आपने कैरेक्टर में लिख दिया, तो आपको क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कोड में रखना होगा इसको। देन mp डॉट पुट b 102, mp डॉट पुट c 103, mp डॉट पुट d 104। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इसको अगर प्रिंट करना है, और मैं अगर यहाँ से करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से लिखा मैंने mp, और मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से रन करता हूँ। तो मुझे इसने एक पूरा डेटा पेयर्स में दे दिया, की वैल्यू में। और अगर मैं कोई एलिमेंट या कोई डेटा यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे मैंने ये डुप्लीकेट किया, की मैंने क्या कर दी, डुप्लीकेट, और वैल्यू मैंने अलग रख दी। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, जो लास्ट वाली आउटपुट है ये उसको देगा। तो की शुड बी यूनिक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे खाली की को करना हो आपका प्रिंट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पर आऊंगा, और यहां से आने के जस्ट बाद में मैं करूंगा कि mp डॉट की सेट फॉर एग्जांपल वैल्यूज। फिर मैं वैल्यू से पहले चाहता हूँ की आ जाए, तो मैं यहां पर mp डॉट कीज, गेट कीज। देखो हो क्या रहा है इसमें कि ये गेट की क्यों काम नहीं कर रहा। इसको एक काम करते हैं, कमेंट बनाते हैं। तो इसको ट्रेवर्स करने के लिए एक लूप का रिक्वायरमेंट है, तो लूप पे काम करते हैं। तो फॉर जो मेरा मैप है डॉट, मैप का मतलब है मेरा जो मैप डॉट एंट्री, एंट्री में क्या है, की और वैल्यू दोनों पास करनी है। तो मैंने पास किया सर यहां से, जो ऊपर था क्या,
अब मैंने इसमें क्या रखना है कि सर कुछ भी लाइक माई कर दिया मैंने, कोलन डेटा किस में से रीड करना है आप, एमपी में से, और एमपी से क्या करना है, एंट्री सेट, वो सारा का सारा डेटा उठ के, तो ये लूप क्या करेगा, एज इट इज उसको यहाँ ले आएगा, किसमें, माई। अब अगर मैं ये वाली जो क्वेरी यहाँ चला रहा था, ये वाली क्वेरी अगर मैं यहाँ चलाऊंगा, जो मैं कमांड से यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माई डॉट गेट, गेट की और गेट वैल्यू दोनों आ गई, और यहाँ पर मैं गेट वैल्यूज भी कर सकता हूँ। और अब आप इस लूप को चला के देख लो, यहाँ से हम रन करेंगे और आप देखो आपके पास ए बी, तो हुआ क्या कि उसने ए बी सी, तो की, और मैंने यहाँ पे रखना क्या है, ये वैल्यूज, ये। अगर आप चाहते हो तो कि वो एक उसमें ना है, तो आप यहाँ से एलन को हटाओ, की वैल्यू, आप थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें स्पेस दे दो, तो कैसे नजर आ रहा है ए। तो इस तरीके से आप जो मैप जो यहाँ डिक्शनरी के तरीके से जो काम कर रहा है, उसने मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली काम करके दिखा दिया। भाई अगर रिमूव करना हो, सो सर एमपी डॉट की दे दो इसको, की क्या है मेरे पास, सर आप है ना एक काम करो, ए को हटा दो, और उसके बाद दोबारा से इसको आप स्क्रीन पर प्रिंट करके देखें, तो क्या हुआ, पहले जो था वो वैल्यू मेरी रिमूव यहाँ से सक्सेसफुली हो गई। सो देखिए, अगर हमने मैप अप्लाई किया है तो ये तो नॉर्मल हो गया। अगर यही जो कॉन्सेप्ट है, मैं यही कॉन्सेप्ट क्या करूँ, लिंक लिस्ट या लिंक हैश में, तो ये लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आया जो हमारा सी प्रोग्रामिंग टाइप में होता था। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि दोबारा एक बना लेता हूँ LMP, और क्या रखता हूँ यहाँ से, लिंक, सो इसको पता नहीं चल रहा है कि लिंक्ड हैश मैप क्या, सो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी ऐसे रहने दो, लिंक्ड हैश हैश मैप, इसकी वैल्यू कुछ और बदल दो ताकि हमें कुछ लगे कि हम कुछ LMP कर दो इसको, LMP, ताकि बाकी ये 3 हटा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और जल्दी से यहाँ पर मैंने कुछ और, अब चलो ऐसा भी कर सकते हो आप कि सर पहले आप जो है इंटीजर रख दो, और सेकंड टाइप पे क्या रख दो, आप स्ट्रिंग रख दो, ताकि पहले अब मैं न्यूमेरिक और फिर नेम ले लूँगा। सो मैं यहाँ आया और मैंने रखा 101, और नेम क्या रख दिया मैंने यहाँ से जेम्स, फिर मैंने यहाँ से क्या यूज़ किया, 102, फिर मैंने यहाँ से ट्राई किया, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल किया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, और यहाँ से LMP, और इसको यहाँ से रन करते हैं, तो आउटपुट तो सेम आया। और अगर इसकी भी आउटपुट आपको प्रिंट करनी है, तो फिर आपके पास वही आएगा कि सर आप इसको जो है, जो हमने गेट की गेट वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, पहले नॉर्मल वैसे ही कर लो,
lmp डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज तो ये भी दे देगा अपना। तो कॉन्सेप्ट हर बार क्या आना है, वही आना है, इसमें हो ही गया। तो अगर मैं इसमें से कुछ रिमूव करना चाहूँ lmp डॉट, तो इसमें भी क्या डिमांड की जा रही है, की बता दो, तो मैंने कहा कि 103। सो लिटिल बिट क्या है, ये लिंक लिस्ट पे काम कर रहा है। जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो लिंक लिस्ट वाली है डिक्शनरी में। तो कहीं कुछ प्रोसेस में ये अच्छा रहता है आपका, तो 103 क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर आपको दोनों ही करने, वही ऊपर जो फैक्टर हमने किया था, तो आप क्या कर लो, इस फैक्टर को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ आ जाओ। और यहाँ से क्या करोगे सर, वही जो हम कर रहे थे कि इसमें से मैप में से, और मेरा जो क्या है यहाँ पर LMP। अब ये क्या कहता है कि सर आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट इसने चेन बना ली है। अब आप यहाँ पर जो my2 है, तो my2 कर दो, थोड़ा सा अलग रहे। तो यहाँ पर आप इसको प्रिंट करो, दैट इज द मेन डिफरेंस, कि ये जो है नॉर्मल हैश मैप हुआ, और ये हुआ आपका लिंक हैश मैप। हैश मैप और जो लिंक हैश मैप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कि a class that help to create a collection which inherit the abstract map class and implement the map interface। और ये हमारा लिंक लिस्ट जो मैप है वो दूसरी क्लास है। ये बात समझ में आ गई। डज नॉट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ डेटा इंसर्शन, ये डेटा किस ऑर्डर में इंसर्ट हो रहा है उसको मेंटेन नहीं रखेगा। मेंटेन द ऑर्डर डेटा इंसर्शन एंड एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट मैप एंड एब्स्ट्रैक्ट मैप इंप्लीमेंट द मैप इंटरफेस। ये किससे एक्सटेंड है, हैश मैप। हैश मैप एक्सटेंड किससे, एब्स्ट्रैक्ट हैश मैप से। एंड एब्स्ट्रैक्ट हैश मैप किससे इंप्लीमेंट हो सकता है, मैप से। तो इस तरीके से इसकी एक हिरार्की बन गई है। और मैंने ये डेटा जो मेंटेन किया है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 105 मैंने कर दिया, किसमें, लिंक्ड हैश मैप में। इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 109 कर दिया। तो अब मेरे यहाँ पर ABC है, तो पहली बात तो की के अकॉर्डिंग करता, तो मैं देखना चाहूंगा कि सर डेटा क्या है, 102 109 105, तो नॉर्मल। जबकि इसका डेटा जो है, अच्छा इसमें कुछ और ज्यादा भर लो, क्योंकि मैंने 103 तो रिमूव ही कर दिया है। एंड इसमें कर लो आप, एक और भर लो, 109 109 को रिमूव। अब मैं देखना चाहूंगा कि ये किस तरीके से आएगा, 253। पहले डिस्कस करते हैं, देन इसका कंपैरिजन देखेंगे। हैश टेबल पे हम आए, और मैंने यही सारा वर्क जो यहाँ पे किया था, किससे करना है मुझे, हैश टेबल से। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसका नाम जो है हैश टेबल कर दिया, और यही नाम मैं कॉपी करके यहाँ रखा है। ये सब पार्ट डिक्शनरी के सारे क्या हैं, डिक्शनरी हैं। बस कुछ सिंक्रोनाइज हैं, कुछ सॉर्टेड हैं, कुछ नहीं है। सर इसका नाम हमने क्या कर दिया, HM, और क्या, हैश टेबल। क्या किया, हैश टेबल। अब सर ये HMP कर देते हैं, इसे भी क्या कर देते हैं हम, HMP। इसे भी क्या करते हैं हम, HMP। और इसे भी हम क्या करते हैं, HMP। यहां से हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता रहे। और यहां से मैंने नाम दे दिया करण। सो अब इस सारी सारी डिटेल को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, देखिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर ठीक है, इनको आप है ना प्रिंट कराइए। ठीक है, तो यही वाला लॉजिक ठीक रहेगा जो बार बार हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ इस पे आते हैं, और सर डेटा कहाँ से रीड कर रहे हो आप, HMP से। कहाँ से, HMP से।
तो my2 ये यहाँ का फैच करेगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम 3 कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ से 3 कर दिया। नाउ सर सी द आउटपुट, आउटपुट मैंने कहा सेम ही आएगी। ठीक है, सारी की सारी आउटपुट क्या आई, सेम आई। अब सो हैश टेबल का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है। तो हैश मैप नॉट थ्रेड सेफ, जब ये सिंगल थ्रेड पे और सेफ नहीं है, जबकि ये थ्रेड सेफ है। देन हैश मैप अलाउ वन नल की, एनी नंबर ऑफ नल कीज, एंड जो हैश टेबल है डज नॉट अलाउ नल की एंड वैल्यू। Hash map generally faster and uses less memory. Hash table because does have to manage synchronizations. And the hash table internally क्या हो रहा है, ये synchronize है। तो कुल मिला के जो बात है, ये नल एक अलाउ करेगा, ये अलाउ करता ही नहीं है हैश टेबल। सो लिटिल बिट डिफरेंस होगा इनमें। ये थोड़ा सा फेल फास्ट टू नेचर है, ये फेल सेफ टू नेचर। सो हैश टेबल एक्सटेंड डिक्शनरी क्लास, लेगेसी क्लास, और ये एब्स्ट्रैक्ट मैप से है। सो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि एच एम पी डॉट पुट, और पुट पे मैं आया यहाँ पर पी यू टी पुट, और मैंने क्या रखा यहाँ से नल, और फिर मैंने यहाँ से रखा सपोज की खुश कशिश, और मैंने इसको ट्राई किया और मैं इसको यहाँ से चला रहा हूँ। तो इसने मुझे क्या प्रॉब्लम दी है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यही चीज अगर मैं यहाँ इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ कि नल नॉट अलाउ, नल नॉट अलाउ, और यही चीज अगर मैं अपने हैश मैप में कर रहा होता जो मेरे पास यहाँ है, सो यहीं पे मैं कर देता हूँ लाइक mp डॉट पुट नल, फिर मैं इसको चलाता तो उसने तो कोई प्रॉब्लम नहीं दी, उसने तो नल दे दिया। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें इसी में हम बात करते हैं क्या, ट्री मैप। ट्री मैप, और ट्री मैप में भी फिर आप एक काम करें, यही उठा लीजिए जो सारा डेटा है बार बार, ताकि ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, और हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब सर करना क्या है यहाँ से, मैंने करना बहुत साफ है, इसको हटा दो यहाँ से। क्या यूज करो, ट्री मैप, और ट्री मैप के बाद यहाँ पर भी आ जाओ और यहाँ से क्या यूज करो, ट्री मैप। अब बात क्या रही कि सर ट्री मैप मुझे लगता है ये सो टीएमपी रख दिया, इसका नाम क्या रखा मैंने, टीएमपी। तो अब ये सारे के सारे क्या हो गए, टीएमपी। इसका नाम भी मैंने क्या रख दिया, टीएमपी। और सर फिर यही वाला लॉजिक लगा लो। तो काम तो ये सारे सेम ही कर रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है इनमें, और मैंने क्या नाम रख दिया इसका, टीएमपी। और सर यहाँ पे क्या नाम रख दीजिए इसका आप, MP4 माई 4, और यहाँ पर भी क्या रखोगे, माई 4, और यहाँ पर भी क्या रखोगे, माई 4। तो सर कुछ डिफरेंस तो नजर नहीं आया, मैंने रुक जाओ अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वो रख लो, कुछ अलग नाम रख दो इसका। जैसे मैंने आपके नाम यहाँ पे रखा कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर इज नॉट अलाउ, क्योंकि नल इसमें अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, सर क्या डिफरेंस है। तो देखो रिमूव अगर करोगे तो रिमूव में भी कोई ऐसा दिक्कत तो आने से नहीं, इसमें टीएमपी डॉट रिमूव दे दो, फिर इसको 109 बोल दो, यहाँ से सो टीएमपी डॉट रिमूव, टीएमपी डॉट
और यहाँ से आप कुछ भी रख दो 10 10। तो सर रिमूव भी आसानी से कर लिया जाएगा, ये देखिए। और इसने क्या किया, सबसे अच्छी बात, इसने कंप्यूटर माउस कीबोर्ड को ऑर्डर्ड किया। ये क्या है, इट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्यों है सर? ये हैश मैप रैंडमली है, आइट्रेशन। ये सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डर है। ये इंसर्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर करता है, जैसे इंसर्ट हुए। और हैश टेबल दिस। तो देखा जाए तो ये असेंडिंग है बाय डिफॉल्ट, सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है? तो इसमें 0 1 ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। नल ये अलाउ करता है, ट्री मैप अलाउ नहीं करता, लिंक्ड हैश मैप अलाउ करता है, हैश टेबल अलाउ नहीं। हैश मैप इंटरफेस इससे इंप्लीमेंट होता है, ट्री मैप किसी से भी हो सकता है, ये मैप से होगा और ये मैप से। बाकी ये सब इसी के बारे में ही है। इफिशिएंट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग ट्री मैप, इसमें थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। ट्री मैप विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, और ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? हैश मैप। काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा, जिसमें हमने कलेक्शंस को कंप्लीट किया। आज का टॉपिक जो इसमें था वो यही था कि मैप क्या होते हैं, जो डिक्शनरी पे काम करते हैं। सही तरीके से इस पूरे कलेक्शंस फ्रेमवर्क के हर एक पॉइंट को बहुत सही से डिस्कस कर लिया। तो हमें पता है क्लासेस एक होती है, सो इम्प्लीमेंट्स जो हम कर सकते हैं क्लास के अंदर, मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इसमें